साथियों, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक, जो कि भारतवंशी है और हिंदू धर्म को मानने वाले, वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ब्रिटेन के इतिहास में ये पहला अवसर है जबकि कोई नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति को और भारतीय मूल के व्यक्ति को वहाँ प्रधानमंत्री चुना। हम राष्ट्रवाद पार्टी की ओर से उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने अभियान में, अपने मिशन में सफल। साथियों, ये जो उनको स्थान प्राप्त हुआ, वो कोई किसी की कृपा से प्राप्त नहीं हुआ। उनमें जो योग्यता है, दूरदर्शिता है, समस्याओं को समझने की और उनको का समाधान करने की जो क्षमता है, उसके आधार पर उनको ये स्थान प्राप्त। कोविड के दौरान जिस ढंग से वहाँ की अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभाला, जिस ढंग के उनके द्वारा कदम उठाए गए, उसकी प्रशंसा सभी ने की और उसके आधार ही उनका एक नाम जो है अलग से उनके काम के कारण से वहाँ पर स्थापित हुआ। और उसी को देखते हुए आज जब ब्रिटेन के हालात खराब हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, महंगाई चरम सीमा पर है और सारी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है, तब वहाँ पर केवल और केवल जो उस अव्यवस्था से निकालने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा व्यक्ति केवल ऋषि सुनक ही इनको दिखाई दिया और इसलिए उनको कमान सौंपी। पर इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने बड़े अजीब से बयान। ये अवसर इस बात का नहीं था कि इस ढंग की बातें की जाती, परंतु उन्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी, सो कर दी। उनका कहना है कि जैसा वहाँ हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर भी, भारत में भी, यहाँ की जो सत्ता में पार्टी है उसको, माइनॉरिटीज को सत्ता में स्थान देना चाहिए, अर्थात उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और ये बड़ा स्पष्ट है कि वो अल्पसंख्यक के नाम से केवल और केवल मुस्लिम को चाहते हैं कि मुस्लिम यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। वैसे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक रहे हैं, मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक से ग्रुप से थे और वो रहे, 2 टर्म में रहे, परंतु किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, न किसी ने विरोध किया और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 2 टर्म का पूरा किया। परंतु ये लोग उनको अल्पसंख्यक नहीं मानते, ये तो केवल मुस्लिम को ही अल्पसंख्यक मानते हैं। मुस्लिम भी इस देश में राष्ट्रपति को 3 राष्ट्रपति अल्पसंख्यक के रूप में, और बीवी सरदार ज्ञानी जेल सिंह जी को इसमें इंक्लूड किया, 4 राष्ट्रपति जो हैं यहाँ से हुए, जो कि अल्पसंख्यक ग्रुप से संबंध। अनेकों मुख्यमंत्री, राज्यपाल अल्पसंख्यक और मुस्लिम, यदि मुस्लिम कहा जाए तो मुस्लिम रहे हैं। यहाँ के न्यायाधीश मुस्लिम रहे हैं, यहाँ के हर पद पर, बड़े से बड़े पद पर, केंद्रीय मंत्री के रूप में बहुत से मुस्लिम रहे हैं, तो और आज भी हैं और पहले भी थे। फिर भी इस ढंग का जो ये इन्होंने उठाया है, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है या ये अवसर गौरव करने का, ये अवसर बहुत प्रसन्नता के साथ उनको सपोर्ट करने का, परंतु वो न करके ये एक दूसरी राह की तरफ चलना चाहिए। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए, यदि ये मान लिया जाए अल्पसंख्यक, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों नहीं होना चाहिए? कभी उनके बारे में तो उन्होंने बात नहीं की, कभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर। अरे वहाँ की बात छोड़ो, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए कि यहाँ माइनॉरिटी के रूप में जब हिंदू है? तो पंजाब में हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए जब हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटी में है? परंतु वे उसकी बात नहीं करेंगे। ये एक प्रकार से उनके बौद्धिक दिवालियेपन को दिखाता है कि किस ढंग से जो बड़े बड़े लोग दिखने वाले लोग, जो अपने आप को बहुत बौद्धिक समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, वो कितने सतही हैं, उनका चिंतन कितना कमजोर है, ये इससे अपने को पता लगता है। खैर, ये अवसर इस बात का नहीं है, न इस बात का विवाद क्रिएट करना चाहिए था, पर किया और उनका माकूल जवाब भी इनको दिया गया है और दिया भी जाना। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऋषि सुनक के आने के बाद
जो वैश्विक परिस्थितियों में काफी अंतर आएगा। परंतु एक बात मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन एक अलग से देश है, वो ब्रिटिश नागरिक हैं, वो वहाँ के सिटीजन हैं, उनका जन्म वहीं हुआ है, वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो यदि हम ये सोचने लगे क्योंकि वो हिंदू हैं और या भारतीय मूल के हैं तो सारी की सारी नीतियां भारत के अनुकूल बनेंगी, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। वो ब्रिटेन के हित में जो कुछ उचित उन्हें लगेगा वो करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम ये अपेक्षा जरूर कर सकते हैं कि भारत के और ब्रिटेन के संबंध आने वाले समय में बहुत सुधरने की गुंजाइश होगी, परंतु फिर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अलग होंगी, अलग ढंग की होंगी, अलग देश के लिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा अपेक्षा करना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं। वो स्वतंत्र रूप से सारे डिसीजन ले सकें, वहाँ के जो कंपल्सन्स हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए उन्हें रास्ता खोजना होगा। और हो सकता है उस प्रोसेस में कुछ ऐसी भी नीतियां हों जो भारत के अपने हित के साथ कहीं जोड़ या मेल नहीं खाती हों। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा उस विषय पर संवेदनशील नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः ऋषि सुनक को बधाई देता हूँ, उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, उनके सफलतम भविष्य की कामना करता हूँ। और ये गौरव का विषय है कि जिन अंग्रेजों ने इस देश में राज किया, आज वहीं का मूल व्यक्ति, इस देश का मूल व्यक्ति वहां जाकर शासन कर रहा है। और जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो उनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है और उस देश को संकट से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। ऋषि सुनक अपने अभियान में सफल हों, अपने मिशन में सफल हों, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।